नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, छात्रों का परीक्षा लेने वाले पारा शिक्षकों ने दी है अपनी आकलन परीक्षा। सितंबर में जारी किया जा सकता है रिजल्ट। मानदेय बढ़ोतरी और अन्य लाभ के लिए झारखंड के पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा दी है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर पारा शिक्षकों की भीड़ देखी गई। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। अब पारा शिक्षकों को रिजल्ट का इंतजार है और उनका रिजल्ट सितंबर महीने में जारी हो सकता है। बता दें कि शिक्षकों के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पहले ही वेबसाइट पर OMR सीट जारी कर दी गई थी, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने और आंसर सीट पर जवाब लिखने का तरीका पता हो पाए। बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी 168 पारा चिकित्सकों की बहाली। नए CHC में होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में 84 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत किए हैं। इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। यहाँ पारा मेडिकल के 168 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन 168 पदों के सृजन के विरुद्ध एकीकृत बिहार में स्वीकृत ऐसे 153 पद जिनकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आवश्यक 168 पदों के सृजन एवं अनुपयुक्त 153 पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव तैयार करके इसका संलेख प्रशासकीय पदवर्ग समिति को भेज दिया है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डायन बिसाही को लेकर मर्डर एवं मारपीट की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि झारखंड में डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ट्यूसडे को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से नया शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। पिछली सुनवाई में मेंबर सेक्रेटरी झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने DO को सौंपा ज्ञापन। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सरप्लस शिक्षकों के नामों की सूची जो शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल पर उपलब्ध है, उसमें अनेक खामियां हैं। इससे जिले के शिक्षकों के बीच उहापोह की स्थिति बनी है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा है। बता दें कि सरप्लस हुए शिक्षकों को अपना डेटा 19 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करना है। जिला अध्यक्ष ने DO से सरप्लस शिक्षकों की जारी सूची में सुधार करने की मांग की है। DO ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि सरप्लस शिक्षकों की सूची की जांच करने के पश्चात कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई और बैठक में कई सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। राजनीतिक प्रस्ताव में हजारीबाग में अडानी कोल ब्लॉक को रद्द करने, राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, राहत कार्य चालू करने, भारतमाला एक्सप्रेसवे एवं सिंहपुर कठौतिया माइंस में अधिग्रहित भूमि के बदले उचित मुआवजा देने की मांग की गई। इसके साथ ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सभी प्रखंड एवं जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करने, 1 सितंबर को पूरे राज्य में किसान मांग दिवस पर सभी जिला मुख्यालयों में प्रोटेस्ट करने, सितंबर अक्टूबर में सभी जन संगठनों का सम्मेलन करने का निर्णय किया गया। बड़ी खबर, राज्य के सरायकेला जिले में तिलक महतो हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। थूक चटवाने पर मारी थी गोली। 1.5 साल से सुलग रही थी बदले की आग। झारखंड के सरायकेला RIT थाना अंतर्गत 24 जुलाई को तिलक महतो की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शाहजाद आलम, संजय कुमार महतो एवं मोहम्मद सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि RIT थाना अंतर्गत मृतक तिलक महतो की हत्या उसके घर के 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस मामले में SDPO हरविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार संजय कुमार महतो ने पुलिस के समक्ष हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले गाँव वालों के सामने वह बेइज्जत करते हुए तिलक महतो ने उसके साथ मारपीट की थी एवं थूक चटवाया था। बड़ी खबर, कोयला कर्मचारियों के फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रही सफल, अब कई जगहों पर लगेगी। झारखंड के धनबाद जिले के BCCL में तमाम विरोध के बाद कोयला कर्मचारियों का फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सफल रही है। पहले चरण में मुख्यालय सहित बरोरा, ब्लॉक 2 कुसुंडा आदि एरिया में सफल होने के बाद प्रबंधन ने सिजुआ क्षेत्र, कतरास क्षेत्र, लोधना क्षेत्र, पूर्व झरिया क्षेत्र, पश्चिमी झरिया क्षेत्र सहित अन्य बाकी बचे एरिया में 1 माह के अंदर पूरा करने के लिए एरिया प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किया है। बड़ी खबर, जन्म से मृत्यु तक हम सबसे अलग हैं। मोदी के समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे झारखंड के आदिवासी
झारखंड के आदिवासी लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए झारखंड के खूंटी में अपने पारंपरिक कपड़ों और आभूषणों में अक्सर जमा होते हैं। ऐसा पिछले 12 सालों से लगातार हो रहा, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इन बैठकों में पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम पर जोरदार बहस हुई है और इसे लेकर लोगों के चेहरे पर चिंताएं साफ तौर पर नजर आ रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासियों में डर की सूची में सबसे ऊपर अपने कड़ी मेहनत से लड़कर हासिल किए गए भूमि अधिकारों को खोना है। इसके बाद विवाह, विरासत और बच्चे को गोद लेने की उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। आदिवासी समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपने रीति रिवाज से चलते हैं और सदियों से अपनी जमीन को बचाकर रखा है, क्या समान नागरिक संहिता हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है? बड़ी खबर, झारखंड में सबसे अधिक हादसे सीधी सड़क पर हो रही है। राज्य में हर रोज सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती है। परिवहन विभाग की समीक्षा में ये बातें सामने आई है कि झारखंड में सीधी सड़कों पर सर्वाधिक 67% हादसे होते हैं। वहीं ओवर स्पीड के कारण 89% दुर्घटनाएं होती है, जबकि कुल सड़क हादसों का 42%, नेशनल हाईवे पर 12%, स्टेट हाईवे पर और अन्य सड़कों पर 46% सड़क हादसे होते हैं। राज्य में सुरक्षा मानकों की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने के कारण 78% लोगों की मौत राज्य में हर साल होती है, जबकि हेलमेट पहनने के बाद भी 22% लोगों की मौत हो रही है। बड़ी खबर, कोल इंडिया में 1768 कर्मियों का होगा प्रमोशन। 4 अगस्त को जारी होगा ऑनलाइन आवेदन। कोल इंडिया अपने कर्मियों को E1 एवं E2 ग्रेड का अधिकारी बनने का बड़ा अवसर देने जा रही है। 4 अगस्त को कंपनी की ओर से ऑनलाइन आवेदन जारी किया जाएगा। कंपनी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक लगभग 1768 कर्मियों का डिपार्टमेंटल सिलेक्शन या प्रमोशन होगा। 16 विभाग के कर्मी आवेदन कर पाएंगे। CBT के माध्यम से चयन होगा। कोल इंडिया की ओर से जारी सूचना में विस्तृत जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, शर्मसार हुई झारखंड विधानसभा, भिड़े बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, आई मारपीट की नौबत। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और सदन के भीतर बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढूलू महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदेवी कुमार सोनू भिड़ गए। हालात ऐसे हो गए थे कि मारपीट की नौबत आ गई। सदन के भीतर दोनों ने एक दूसरे को ललकार दिया, बाहें चढ़ा ली, साथ ही विधायकों ने बीच बचाव किया। जब विधायक ढूलू महतो और सुदेवी कुमार सोनू के बीच मारपीट की नौबत आ गई तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीच बचाव किया। 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी विधायक ढूलू महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदेवी कुमार सोनू का नाम लेते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में लोग कोयले में दबकर मर रहे। इस पर सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की चिंता करें। सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि यहाँ जिस व्यक्ति का हवाला दिया जा रहा उसका मौत मुंबई में हुआ है, उनके शव को लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। बड़ी खबर, साइबर ठगी की जांच कर रही झारखंड CID को साइबर अपराधियों के आतंकी कनेक्शन के बारे में पता चला है। साइबर अपराधी ठगी के जरिए जो क्रिप्टो करेंसी के पैसे उड़ा रहे हैं उसे वो आतंकी संगठनों के लिए बैंक खाते में भेज रहे। साइबर अपराधी अब देशद्रोही गतिविधियों में भी शामिल हो गए हैं। ठगी के पैसे आतंकी संगठनों के खातों में भेजे जा रहे। झारखंड CID की प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। पता चला है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो पैसे साइबर अपराधी उठा रहे उन्हें वो आतंकी संगठनों के खातों में डाल रहे। राज्य के धुरवा में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी की जांच कर रही साइबर क्राइम ब्रांच को चौंकाने वाली जानकारियां मिली है, जिसके बाद झारखंड CID की टीम इस मामले को लेकर इंडियन साइबर क्राइम सेंटर के संपर्क में है। बड़ी खबर, बंधु तिर्की के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे झारखंड कांग्रेस आदिवासी इकाई के कार्यकर्ता। आदिवासियों पर अत्याचार का विरोध। पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बंधु ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा। विगत 70 से 80 दिनों से मणिपुर की घटना ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसी घटना देश के अन्य प्रदेशों में हो रही है। मणिपुर की घटना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस आदिवासी इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी खबर, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण करने पर होगी कार्रवाई। DDC ने दिए निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने पर कार्रवाई की जाएगी। विकास भवन में रांची DDC दिनेश यादव ने इसे लेकर जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले जमीन पर 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर उन्हें हर हाल में नक्शा जिला परिषद से पास करवाना होगा। जो नक्शा नहीं पास करवाएंगे उनके भवन को अवैध मानते हुए DDC और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रांची DDC दिनेश यादव ने कहा कि झारखंड पंचायत भूमि विकास 2017 के अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है जो भी 5000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल पर भवन का निर्माण किए हैं। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले के डुमरी 2 नंबर जामा डोबा 2 फीट के पास दिन दहाड़े का स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को ऑटो चालक मोहम्मद साजिद
एवं उसके साथी ने अगवा करने का प्रयास किया। छात्रा ने दिलेरी दिखाते हुए शोर मचाया, तब स्थानीय लोग दौड़े और ऑटो चालक को धर दबोचा। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस को गंभीरता दिखाकर आरोपित पर केस करना चाहिए था, उसे सजा दिलवाना चाहिए था ताकि कोई ऐसा करने का साहस न करे। लोगों ने बताया कि छात्रा डुमरी के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भौरा के एक मोहल्ले से आती है। छात्रा ने बताया कि स्कूल आने जाने के दौरान आए दिन यह ऑटो चालक उसे गाड़ी में बैठने को कहता, उस पर छीटाकसी करता था। स्थानीय लोगों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद भी लड़की के पिता ने केस करने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार उरांव ने कहा कि अगर लड़की के पिता ने केस किया होता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते।